अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे। अच्छा, ये वो वाली क्लिप है जब मैं चाय पीने बाहर गई थी, जिस दिन बारिश हुई थी। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ देखें, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि इतने क्यूट से ट्रॉली में रखे हैं। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन पीस लगा था मुझे, सर्विंग पीस। और ये देखें छोले, मैंगो और क्रीम का सैलेड। इसे ज़रूर चिल करके ठंडा करके खाएँ, इन गर्मियों में बहुत मज़ा आएगा। यकीन कीजिए, और चाट मसाला ज़रूर डालिएगा तो और टेस्टी लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाद में ये मैंने बनाए थे चपली कबाब, तो ये नरम हो गए थे फ़र्स्ट बैच जो मैंने ट्राई किया था। तो फिर मैंने दोबारा से इसको शेप देने के लिए बेसन के अलावा इसमें ब्रेड भी शामिल किया था, जिसकी वजह से बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो अगर आपके भी चपली कबाब वगैरह टूटते हैं, तो अगर आप इसमें कोई भी आटा वगैरह शामिल करते हैं बाइंडिंग के लिए, अगर टूट जाएँ तो परेशान ना हो। आप इसके अंदर 5-6 जो है या 3 है ब्रेड के स्लाइसेस चूरा करके मिला लें। देखिए, फिर बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, आज जो है मेरे इस कबर्ड की टर्न आ गई थी, जो आपने अक्सर सफाई करते हुए मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो ये शाज़ो नादिर ही साफ़ होता है, तो आज इसकी भी किस्मत जाग गई थी। मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ करते हैं। तो इसके अंदर सारी देखिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। अच्छा, ज़्यादातर ना वो कबर्ड सफाई में आते हैं जो आपने मेरे स्लैब के साथ, चूल्हे के साथ देखे होंगे। मसालों का कबर्ड हो गया, ग्रॉसरी वाले कबर्ड हो गए, तो ये ज़्यादा रोज़ इस्तेमाल में आते हैं, तो उन्हें साफ़ भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज इसे साफ़ करते हैं। इसके अंदर वैसे सच ऐसी गंदगी तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसके अंदर अपना जो मैजिकल स्प्रे है वो स्प्रे किया है और फिर इसे टिशू से और ड्राई कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो जो भी डस्ट थी या गंदगी थी वो साफ़ हो गई। अच्छा, चिकने चिकने भी हो जाते हैं कबर्ड्स हल्के हल्के से, क्योंकि कंटिन्यू हमारे हाथ लग रहे होते हैं ना। आप नोट ज़रूर कीजिएगा। तो देखें, इसमें ये मेरा सैंडविच मेकर है, टोस्टर है और फूड फैक्ट्री है। माशाल्लाह से ये तीनों चीज़ें मेरी अम्मी ने जहेज़ में दी थी, मेरे अम्मी अब्बू ने। ये सब मस्कत की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, पहले की चीज़ें अच्छी भी होती थी। ये देखें, प्लास्टिक्स में सेव करके रखती हूँ कि फ्रीज़र वगैरह में आप बिछा सकते हैं या ड्रॉस वगैरह में भी आप बिछा सकते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि पहले की चीज़ें कितनी अच्छी होती थी, ड्यूरेबल होती थी, सालों साल चलती थी। हाँ, अगर आप, और पता है, एक हाथ अगर इस्तेमाल करने वाला हो ना, तो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। 2-2 हाथ हों तो पता नहीं किस तरह इस्तेमाल हो, उठा पटा करें, फेंकें, तोड़ें, तो कुछ नहीं कह सकते आप। हाँ, अगर आपके सिंगल हैंडेडली अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल ठीक भी रहती है। और ये देखें, माशाल्लाह से मेरी फूड फैक्ट्री, टोस्टर, सैंडविच मेकर सब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक काम कर रहा है। तो ये है कि एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लें, महंगी चीज़ ले लें, तो वो सालों चलती है। अच्छा जनाब, ये सब तो साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने घर को समेटना शुरू कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं जो है ये वाला ऊपर वाला कबर्ड भी साफ़ करूँगी। मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं इसे सामने से साफ़ कर रही थी। लेकिन फिर मैंने इसके अंदर की हालत देखी। बहुत गंदी तो नहीं थी, लेकिन क्या था कि अंदर से चिकना चिकना अजीब सा ऐसा लग रहा था, कुछ चिगड़पन आ गया है। आई डोंट नो वाई। तो मैंने कहा चलो भाई, लगे हाथों में इसके साथ भी ज़रा मेहनत कर ली जाए, क्योंकि सारे काम तो कर ही रहे हैं ना। तो फिर क्या किया जनाब, सारी बॉटल्स वगैरह मैंने इसमें से निकाली इसके अंदर। अच्छा, मेरी वो ज़्यादातर बॉटल्स हैं, जैसा अब आप खाने की तैयारी करने से पहले दाल भिगाते हैं, सॉसेस वगैरह निकालते हैं, फ़ौरन आपको नहीं करना होता है, तो पहले जो तैयारी करनी होती है ना, तो वो वाले सारे आइटम्स, पत्ती हो गई, इसमें ग्रीन टी है, बादाम है, ऑरेंज टी है, ये सब इसके अंदर रखा हुआ है। सॉसेज हैं, बिरयानी मसाला का पैकेट, यानी जो डेली यूज़ में एकदम नहीं आते। तो जो है वो सारी बॉटल्स मैंने इस तरफ करके रख दी हैं। कॉफ़ी की बॉटल भी है। अच्छा, जब तक ये कबर्ड्स मैंने नहीं लगाए थे ना, तो मेरा ये जो सामने वाले कबर्ड्स हैं, नहीं में गुजारा हो जाता था। लेकिन अब जब मैंने पीछे कबर्ड्स लगाए, वो भी माशाल्लाह से भर गए, यानी जितने कबर्ड्स लगाओ कम है। तो बहरहाल सारी बॉटल्स मैंने बाहर निकाल के रखी, और फिर वो बॉटल्स भी थोड़ी मुझे चिकनी चिकनी चिगट चिगट सी लग रही थी। चिगट वर्ड ऐसा होता है, जैसा कुछ ऐसा आप हाथ लगाएं तो स्टिकी सा होता है ना, तो स्टिकी लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर स्प्रे करके अच्छी तरह से इन सब बॉटल्स को भी साफ़ किया। वो सब साफ़ करके अभी मैंने अंदर नहीं रखा है। मैंने कहा जब वो कबर्ड और बॉटल्स वगैरह ड्राई हो जाएंगी, उसके बाद उसे जमाऊँगी। और यहाँ फिर आप आ जाएं मेरे साथ बच्चों के कमरे में। भी थोड़े दिन पहले मैंने आप सबके साथ मिलके बच्चों का कबर्ड सेट किया था ना, लेकिन फिर आप देखें माशाल्लाह से फिर से फैला हुआ है। तो ये मेरी रोज़ की ड्यूटी है कि कपड़े जो है फिर मैं थोड़ा सा सही हालत में करके, अभी मैं जमा तो नहीं रही हूँ कबर्ड, लेकिन फिर भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ प्रेजेंटेबल हालत में। अच्छा जी, यहाँ पे जो भी मैंने सफाई वगैरह की थी, तो टिश्यूज़ वगैरह नीचे फ़र्श पर ही पड़े हुए थे, तो इन्हें तो मैं अलग से उठाऊँगी, क्योंकि फिर वैक्यूम से तो है ये नहीं उठ सकते हैं ना, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस हैं। तो उन सबको एक साइड पे किया मैंने।
और फिर इस पंखे को भी मैंने साफ़ कर दिया। अब ज़रा मुझे ना नीड महसूस हो रही है कि मुझे चेयर पे चढ़कर इनको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कॉर्नर्स पे जो है मिट्टी जो है, जो ज़िद्दी मिट्टी होती है ना, जिसे आप चढ़कर जब तक साफ़ ना करें साफ़ नहीं होती, वो जमना हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो ये बजाय कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा देर हाथ ऊपर करके गर्दन में दर्द हो जाए, इससे बेहतर ही है कि बस 5 मिनट का काम हम कर लें। तो देखें अब इसकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, पंखों की भी। अच्छा जनाब, वो सब साफ़ करके मैं इधर आ गई थी, तो देखा सब चीज़ें ड्राई हो गई, तो इन्हें जमा दिया। जो पत्ती का पैकेट था उसे मैंने अपनी जो पत्ती वाली बॉटल है उसमें फ़िल कर दिया। तो ये सब काम भी हो जाते हैं ना। ये देखें, अब आप देखें कितना अच्छा लश पश और चमक रहा है मेरा कबर्ड, और देखें स्पेस भी खाली हो जाती है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी या बेकार चीज़ें थी वो मैंने फेंक भी दी, जो बेकार की बॉटल्स थी वो भी मैंने फेंक दी। तो देखें स्पेस भी खाली हो गया और कितना अच्छा प्यारा सा लग रहा है माशाल्लाह कबर्ड। तो साफ़ सुथरा कबर्ड लग रहा है। तो बस ये मोटिवेशनल वीडियोस, क्लीनिंग वीडियोस आप सबको कैसी लगती हैं ज़रूर बताया करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में, जो हैदराबाद में गर्मी चल रही है ना, उसमें व्लॉगिंग करना, बाद में वॉइस ओवर करना बड़ी मेहनत का काम है आजकल, और लाइट इतनी जा रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम व्लॉगर्स को, और वीडियो अच्छी लगती हो ना तो उसे ज़रूर लाइक किया कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। उसके बाद कमरे में आ गई थी मैं। बेडशीट तो अभी मैंने फ्राइडे को चेंज की थी शायद, हाँ फ्राइडे को ही चेंज की थी। तो अभी ये साफ़ ही थी, तो फिर मैंने बस बेड को सेट कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। सेटी जो हमारे पास सामने रखी है उसके ऊपर एज़ यूजुअल कपड़े ज़रूर जमा हो जाते हैं, तो उन्हें तकरीबन रोज़ ही क्लियर करना पड़ता है। जो कपड़े उतारते हैं बच्चे वो उधर रख देते हैं, या कुछ ना कुछ उधर रखा ही होता है, तो फिर उसे रोज़ क्लियर करना होता है। तो बेड वगैरह को साफ़ करने के बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल की सफाई की। अच्छा, इस ड्रेसिंग टेबल पे जो रेड बॉटल है ना, इसमें मेरी अम्मी आबे ज़मज़म लेकर आई थी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने कूलर में शामिल करती रहती हूँ। कहते हैं ना कि आबे ज़मज़म आप जिस भी पानी में मिला दें, या जिस सोच के साथ आप इस्तेमाल करें कि इस बीमारी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो पानी शिफा वाला बन जाता है, और वही शिफा वही उसके अंदर शामिल हो जाती है, और वही क्योर करता है उस चीज़ को, बीमारी को। ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, मैंने इस वीडियो में ये कूलर बनाने वाला काम भी ज़रूर शामिल किया है, क्योंकि आजकल ये तकरीबन हर घर में जो है जो ड्यूटी होगी हर ख़ातून खाना की, कि ठंडे पानी बना के रखना है कूलर में। कूलर इतना बड़ा नहीं है मेरा, तो यकीन माने जिस दिन बहुत गर्मी हो ना उस दिन 2 दफ़ा ये कूलर बनता है, यानी 2 दफ़ा कूलर में पानी बनाना पड़ता है। कूलर में पानी डाल के फिर उसमें मैं बर्फ़ डाल देती हूँ। तो ये भी मैंने काम कर दिया था, और चलें फिर एक गिलास पानी भी हम पी लेते हैं, क्योंकि इतने काम करने के बाद मुझे भी प्यास लग रही थी। और पीछे से अगर आपको आवाज़ें आ रही हो तो ये फायरवर्क्स कहाँ पता नहीं स्टार्ट हो गए हैं। तो बहरहाल पानी मैंने बैठ के पिया सुकून से। इसके अंदर आप मेरे नाश्ते की वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इतने कामों में मुझे अभी नाश्ते का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे देखें मैं सेटी को सेट कर रही हूँ। जो मैले कपड़े मैं उठा के मशीन में डाल दूँगी, जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो तय करके मैंने कबर्ड में रख दिए। और फिर जब ये सब सेट हो गया तो फिर मैं लास्ट में आ गई थी वैक्यूम करने के लिए। सीट्स को काफ़ी दिन से मैंने निकाल के वैक्यूम नहीं किया था, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारी सीट्स निकाली हैं और वैक्यूम स्टार्ट कर दिया है। मैं किसी दिन सोचती हूँ कि अपने इस छोटू से वैक्यूम की ना वॉइस आपको सुनाऊंगी, लेकिन इतनी बड़ी वॉइस होती है ना इसकी तो मैं इसलिए हमेशा इसकी वॉइस जो है म्यूट कर देती हूँ। बहरहाल वहाँ पे मैंने सारा वैक्यूम कर दिया था, यहाँ पे भी आके फिर मैंने वैक्यूम कर दिया बच्चों के कमरे में। तो माशाल्लाह से रोज़ ही यही रूटीन रहती है हर खातून खाना की। और ये होता है कि अपने हाथ से जब साफ़ कर दो सब चीज़ें तो सुकून भी हो जाता है, घर हल्का भी हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब आप कोई डीप क्लीनिंग करते हैं तो दिल बड़ा मुतमईन हो जाता है इससे। तो बस देखिए बातों बातों में आप सबके साथ सफाई भी मेरी कंप्लीट हो गई। तो बस अब इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।